क्या आप डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि कार बाइक साइकिल की चाबी आपने कहां पे रखी, या फिर आपको कोई जरूरी काम हो, सडनली आपके पास कॉल आती है, उस कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद में आप उस जरूरी काम को भूल जाते हो, या फिर डे और डेट में आपको कंफ्यूजन रहती है, आप रूटीन में ये सारी चीजें फेस कर रहे हो, देन देयर इज समथिंग मिसिंग। डू यू वांट टू नो व्हाट इज द मिसिंग पार्ट ऑफ दिस? तो आज की वीडियो में हम इस मिसिंग पार्ट को जानेंगे। हाय, आई एम कृष्ण मलिक, को फाउंडर ऑफ डॉक्टर हेमसर्थ फार्मा। आज हम बात करेंगे हाउ एंड व्हाई वी आर लूजिंग आवर मेमोरी। यार, मेमोरी लूज करने की बात करें तो सबसे जो फर्स्ट रीजन आता है वो है डिजिटल ओवरलोडिंग। आज के टाइम में हम डिजिटली ओवरलोड हो चुके हैं। हम छोटी से छोटी चीज के लिए हम डिजिटल चीजों पे डिपेंड हो गए हैं। हमारा रिलायंस डे बाय डे डिजिटल चीजों पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज डेट या डे कौन सा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने मोबाइल में चेक करोगे कि आज कौन सा डे या डेट है। या फिर मैं आपको कहूं कि 328 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो आप ब्रेन पे लोड डालने की बजाय आप क्या करोगे? कैलकुलेशन के लिए आप मोबाइल की हेल्प लोगे, राइट? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने हमारे ब्रेन को फ्री कर दिया है। हम डिजिटल चीजों पे अपना लोड डालते जा रहे हैं, राइट? उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो कोग्निटिव स्किल्स और कोग्निटिव फंक्शन है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। सेकेंडली हम बात करें मेमोरी रिलेटेड इश्यूज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लिथर्जिक लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल लिथर्जिक है या एक लेजी पर्सन की तरह है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और उन रिसर्च में एक चीज सामने आई है कि आप फिजिकल इनएक्टिव हो तो आपकी मेमोरी लॉस के चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। सो इस केस में अपने आप को एक्टिव रखिए, फिजिकली एक्टिव रखिए, अच्छे से वॉक करें, हो सके तो जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज करें, आप जिम जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें। इन सब चीजों से आपको मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, उनको कॉम्बैट करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ स्लीप। आप नींद कम लेते हो तो भी आपको मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। यू नो दैट आप मिनिमम जो एडवाइज्ड है 6 to 8 आवर की स्लीप आपको लेनी है। आप उससे कम नींद लेते हो या फिर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हो, आप देर रात तक जगते हो, सुबह लेट उठते हो, तो वहां आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब होने से आपके बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने से जो आपकी ब्रेन की नेचुरल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। सो आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें। इससे क्या होगा कि आपको इस तरह की जो दिक्कतें आएगी मेमोरी रिलेटेड इशू, उससे आप इजीली कॉम्बैट कर पाएंगे, इजीली फाइट कर पाएंगे, राइट? अब लास्ट में देखो, ये जो मेमोरी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, इनके लिए आपको अपनी डाइट में भी चेंज करना जरूरी है। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी जरूरी है, साथ में आपको एक अच्छी डाइट भी लेना जरूरी है। डाइट में आप जितने भी ओमेगा 3 रिच फूड है, मैग्नीशियम रिच फूड है, आप गूगल कर सकते हो उनके बारे में, वो ले सकते हो। साथ में डार्क चॉकलेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स है, जितने भी नट्स है, अच्छे अच्छे नट्स है, आप उनको वो ले सकते हो, अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हो। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।